ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 23 ਜੂਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम्स ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। डिफरेंट बैचेज लॉन्च किए गए हैं, चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने कल MCQ फॉर्म के डिस्कस किया, उन्होंने रिविजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ में MCQ फॉर्म के ही डिस्कस करांगे। स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून ਨੂੰ ऑब्जर्व किया गया। थीम रही है योगा फॉर वैलबींग, योगा फॉर वैलबींग। समर सोलिस्टिस ऑब्जर्व किया गया 21 जून ਨੂੰ। ਇਹ लॉन्गेस्ट डे ਹੁੰਦਾ, साल का सब तो लंबा दिन ਹੁੰਦਾ 21 जून। वर्ल्ड सिकल सैल डे, वर्ल्ड सिकल सैल डे 19 जून ਨੂੰ ऑब्जर्व किया गया। और वर्ल्ड रैफ्यूजी डे, वर्ल्ड रैफ्यूजी डे 20 जून ਨੂੰ ऑब्जर्व किया गया। थीम रही है टुगैदर वी हील लर्न एंड शाइन, टुगैदर वी हील लर्न एंड शाइन। ये पहली बार 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जर्व किया गया। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रैफ्यूजी, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रैफ्यूजीज रिपोर्ट जारी की है फोर्स्ड डिसप्लेसमेंट के उत्ते। टर्की ऐसी कंट्री है जिसदे विच सब तो ज़्यादा नंबर ऑफ रिफ्यूजीज ने। सैकेंड नंबर पर कंबोडिया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज़ड बाय स्विस बैंक, स्विस बैंक की रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक के सब तो ज़्यादा क्लाइंट्स किस दे ने, UK दे ने। सब तो ज़्यादा अकाउंट्स किस कंट्री के ने, UK दे ने। दूसरे नंबर पर USA है और इंडिया इस दे विच 51वें नंबर पर। मैक्स वर्सेटेपन, मैक्स वर्सेटेपन जो कि नीदरलैंड तो बिलोंग करते हैं, रेडबुल कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं। इन्होंने 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीत लिया। 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीते है? मैक्स वर्सेटेपन। अमिताभ घोष, अमिताभ घोष द्वारा बुक लिखी गई है द नटमैग कर्स, द नटमैग कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस, द नटमैग कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। इस बुक के राइटर कौन ने, ऑथर कौन ने? अमिताभ घोष। इंडिया, इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स दे विच SDG इंडेक्स दे विच इंडिया 120वें नंबर पर रहा है। इस इंडेक्स में फिनलैंड द्वारा टॉप किया गया। सैकेंड नंबर पर स्वीडन, थर्ड नंबर पर डेनमार्क रहे। नेक्स्ट है सुमिता मित्रा, सुमिता मित्रा इंडियन अमेरिकन केमिस्ट ने, इंडियन अमेरिकन केमिस्ट ने सुमिता मित्रा। इन्होंने यूरोप मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड द यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 जितया किसने है? सुमिता मित्रा ने, इंडियन अमेरिकन ने। इस करके नाम इंपोर्टेंट बनेगा। डेंटल की फील्ड के इन्होंने अवार्ड जीते। करीम खान, करीम खान को चीफ प्रोसीक्यूटर बनाया गया है ICC का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। एक ICC क्रिकेट काउंसिल है, उस तो इलावा जी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जिसका हैडकुआटर हेग नीदरलैंड के विच है। इसके प्रोसीक्यूटर बनाए गए हैं चीफ प्रोसीक्यूटर करीम खान। अजीत डोवाल, अजीत डोवाल इंडिया के NSA ने, नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। यह SCO की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की मीटिंग अटेंड करनगे दुशानबे तजाकिस्तान के विच। 2001 के विच SCO बनाया गया सी 8 मैंबर कंट्रीज़ ने। बीजिंग चाइना के विच इसका हैडकुआटर। गुरु प्रसाद मोहापात्रा, गुरु प्रसाद मोहापात्रा जो कि सैक्रटरी सीगे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दे, सैक्रटरी सीगे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दे। इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई। ऑबिचुरी है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। मुफ्ती फयाज उल वहीद, मुफ्ती फयाज उल वहीद फर्स्ट जिन्हों ने कुरान नू ट्रांसलेट किया सी गोजरी लैंग्वेज के। गोजरी लैंग्वेज जो कि जम्मू के बोली जाती है। डायरैक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस गोजरी लैंग्वेज नू किस UT दे विच या किस स्टेट दे विच रिसेंटली ऑफिशियल स्टेटस दिता गया सी। याद रखांगे गोजरी लैंग्वेज नू जम्मू कश्मीर दे विच स्टेटस दिता गया सी। और इसी दे नाल याद रखांगे कि जिहड़े परसन ने कुरान नू गोजरी दे विच कन्वर्ट किया सी मुफ्ती फयाज उल
वहीद। राधिका फॉक्स इंडियन अमेरिकन जिन्होंने अपॉइंट किया गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिंग एजेंसी ऑफिस ऑफ वाटर USA ਦੇ ਵਿੱਚ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी USA ਦੀ ਹੈ जो वाटर ਦੇ ਲਈ उसਦੇ ਵਿੱਚ इंडियन अमेरिकन राधिका फॉक्स ਨੂੰ अपॉइंट किया। सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की का जो सेंट्रल बैंक है, टर्की का जो सेंट्रल बैंक है इसने टॉप किया इन टर्म्स ऑफ रिजर्व ट्रांसफर टू गवर्नमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। बेसिकली जो सेंट्रल बैंक्स होंगे ने कंट्रीज़ दे वो की करते हैं, हर एक कंट्री की जो सरकार है उन्होंने कुछ अमाउंट दिंदी है ताकि वह डिफरेंट स्कीम्स या डिफरेंट चीज़ों के उत्ते खर्च कर सकन। ठीक है, अमाउंट कौन दिंदा? सेंट्रल बैंक दिंदा। उसी तरीके नाल जो टर्की का सेंट्रल बैंक है उसने सब तो ज़्यादा अमाउंट दी है, इस करके वो टॉप पे होती। दूसरे नंबर पर इंडिया का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI है। RBI सैकेंड नंबर पर इसने GDP का 0.44% प्रोवाइड किया है। ठीक है जी। और अगर टर्की की गल करते हैं, टर्की के प्रोवाइड किया गया 0.5%। तीसरे नंबर पर सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया। टुमारोलैंड की है एक डांस फैसटिवल है, एक डांस म्यूजिक फैसटिवल है जिसनों कैंसल किया गया ड्यू टू कोविड-19। नाम काफ़ी इंपोर्टेंट फैसटिवल है, डायरैक्टली पूछा जाएगा स्टैटिक दे विच कि यह कित्थे ऑर्गेनाइज किया जाता है? बेल्जियम दे विच। रोमानिया जिहड़ी कंट्री है, रोमानिया कंट्री नूं रैसलिंग दे लई टोक्यो ओलंपिक्स तो बैन किया गया। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फैडरेशन द्वारा इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फैडरेशन द्वारा वेट लिफ्टिंग के लिए टोक्यो ओलंपिक्स तो बैन किया गया रोमानिया नूं। ठीक है। इट ऑल्सो बैंड इजिप्ट, मलेशिया एंड थाईलैंड। इजिप्ट, मलेशिया और थाईलैंड नूं भी पहले ही बैन किया जा चुका है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने मुख्तार अब्बास नकवी इन्हों द्वारा जान है तो जहान है अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया। संजय धोत्रे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने एजुकेशन और इलैक्ट्रॉनिक्स दे यह रिप्रजेंट करनगे इंडिया नूं G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग दे विच। G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग और लेबर एंड एम्पलॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग दे विच 22 जून नूं इन्हां ने रिप्रजेंट किया कल दे दिन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ इटली। क्वेश्चन पूछा जा सकता है G20 दी 2021 की प्रेजिडेंसी किस कंट्री लवे है? इटली लवे। उड़ीसा लॉन्च आशीर्वाद स्कीम की शुरुआत किहड़ी स्टेट ने की है? उड़ीसा ने की। MP चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने CM राइज स्कूल स्कीम की शुरुआत की। CM राइज स्कूल स्कीम की शुरुआत की है जिसके अंडर बेसिकली स्कूल्स नूं मर्ज किया जा रहा है। अपने लिए डायरैक्टली नाम इंपोर्टेंट बनेगा CM राइज स्कूल स्कीम। किहड़ी स्टेट? MP। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 5 दिव्यांगता खेल केंद्र। 5 दिव्यांगता खेल केंद्र अनाउंस किए ने डिफरेंट पार्ट्स दे विच, जिस दे विचों एक अनाउंस कर दिता गया कित्थे बनाया जाएगा? अहमदाबाद, गुजरात दे विच। बिहार के चीफ मिनिस्टर द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2 स्कीम्स नूं लॉन्च किया गया। ठीक है जी। ये आप कल जो न्यूज़ डिस्कस की सारी दी सारी रिवाइज कर लिया ने। हुण चलांगे स्टैटिक पोर्शन दे वल। इस तो इलावा कंटेंट सारा पंजाबी दे विच भी अवेलेबल है, चाहो तो पंजाबी दे विच स्टडी कर सकते हो। पहले स्टैटिक पोर्शन डिस्कस करांगे, उस तो बाद चलांगे अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नूं MCQ फॉर्म दे विच डिस्कस करांगे। करनाटका दे विच भादरा, दंदेली, भीमगढ़, चिंचोली और थिमलापाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। केरला इदुक्की, नयार, वयनाड, चिन्नार और मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। महाराष्ट्र कौन्या तंसा, मलवान, ध्यान गंगा, नाजगिरा और नवेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र दे विच। MP दे विच ओरचा पैन बोरी, गांधी सागर, नौरादेही, सरदारपुर, करेरा, सोन और घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है जी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नैशनल पार्क्स के विचों क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं स्टैटिक दे विच। तो नैशनल पार्क्स आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस कर रहे हैं, याद रखें। चलते हैं अज दे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूज़ दे वल। विच डे इज़ ऑबजर्वड एज वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे?
वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ऑब्जर्व किया गया 21 जून। 21 जून ਨੂੰ वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ऑब्जर्व किया जाता, ठीक है जी। इस तो इलावा डिटेल से डिस्कस करते हैं, इस तो इलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करांगे। 21 जून ਨੂੰ वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी जिहड़ा डे है ऑब्जर्व किया जाता है, क्यों? क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन 21 जून 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई थी, यानी कि इसने 100 साल पूरे किए ने। थीम रही है 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। इसी दे नाल याद रखांगे इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का हैडकुआटर पूछा जा सकता है मोनैको दे विच। इंटरनेशनल म्यूजिक डे भी 21 जून ਨੂੰ ऑब्जर्व किया गया। थीम रही है म्यूजिक एट द इंटरसैक्शंस और यह पहली बार फ्रांस द्वारा ऑब्जर्व किया गया सी 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ। बाद ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरनेशनल लैवल ਦੇ ਉੱਤੇ ऑब्जर्व करना शुरू किया गया। इसी दे नाल याद रखांगे आप डिस्कस किया सी योगा डे, इंटरनेशनल लैवल के उत्ते योगा डे ऑब्जर्व किया गया सी। तो उस योगा डे वाले दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एम योगा एप्लीकेशन लॉन्च की गई। एम योगा एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिसनों डेवलप किया गया आयुष मिनिस्ट्री ने WHO के नाल मिलकर। WHO रिलेटेड याद रखांगे 7 अप्रैल 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी जनेवा स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ। जनेवा स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है और टेड्रोस एडानोम इज द हेड ने। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज ब्रांड एंबेसडर ऑफ वन प्लस जो मोबाइल कंपनी है, इसके ब्रांड एंबेसडर के तौर पर किन्होंने अपॉइंट किया गया है? जसप्रीत बुमराह नूं वन प्लस के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया। ठीक है, डिफरेंट ब्रांड एंबेसडर की लिस्ट आप कई बार डिस्कस की है, जिन्हों के डायरैक्टली वन लाइनर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस चीज़ के ब्रांड एंबेसडर कौन ने। ठीक है, तो वन प्लस के ब्रांड एंबेसडर जसप्रीत बुमराह। इस तो इलावा युवराज सिंह अगर आप गल करिए, युवराज सिंह रिसेंटली प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए हैं, ये याद रखांगे। इस तो इलावा होर डिफरेंट आकाश इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसके ब्रांड एंबेसडर बनाए गए सी। विराट कोहली की गल करते हैं, विराट कोहली रिसेंटली अगर आप गल करिए, विराट कोहली रिसेंटली वाइजे के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए सी। इस तो इलावा होर डिफरेंट चीज़ों के ब्रांड एंबेसडर ने आप सारे डिस्कस किए हुए। रोहित शर्मा नूं क्रिकेंडम के ब्रांड एंबेसडर बनाया गया सी। इस तो इलावा रोहित फॉर राइनो कैंपेन इन्हों द्वारा लॉन्च किया गया सी राइनोज के लिए। सचिन तेंदुलकर नूं पेटीएम फर्स्ट गेम्स दे ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ रिसीव्ड हाउ मच बिलियन इन FDI फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट। डिफरेंट कंट्रीज़ दे विचों अगर जो परसनस काम करते हैं या डिफरेंट फॉरनर्स इंडिया दे विच अगर इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी कंपनी दे विच इन्वेस्ट करते हैं, उस दे विच अगर 10% तो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उसनूं FDI मन्निया जाता। FDI फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो 2020 दे विच इंडिया दे विच फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आई है? 64 बिलियन 64 बिलियन US की अमाउंट इंडिया ने रिसीव की है। यह डाटा रिलीज़ किया गया वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 दे विच। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 दे विच यह डाटा रिलीज़ किया गया है किस द्वारा? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा UNCTAD। ठीक है जी, पहले UNCTAD के फैक्ट डिस्कस कर लेने, बाद दे विच न्यूज़ डिस्कस कर लेने पूरी। UNCTAD है जो यह 1964 दे विच बनाई गई सी। जनेवा स्विट्जरलैंड दे विच हैडकुआटर है। जनेवा स्विट्जरलैंड दे विच हैडकुआटर है। और याद रखांगे रिसेंटली इसके हैड अपॉइंट किए गए, बिल्कुल रिसेंटली हैड बनाए गए ने रेबेका समथिंग नाम सीगा, रेबेका ग्रिमसन। ठीक है, सिंपली रेबेका तो याद रख लेंगे। UNCTAD के हैड ने रेबेका। इस तो इलावा अगर गल करते हैं न्यूज़ पूरी की है कि 64 बिलियन के नाल इंडिया 5वें नंबर पर रहा FDI दे विच।
सब तो ज़्यादा FDI ऑबवियस है USA ਦੇ ਵਿੱਚ है, दूसरे नंबर पर चाइना रहा, तीसरे नंबर पर हांगकॉन्ग और चौथे नंबर पर सिंगापुर। इंडिया किनवें नंबर पर रहा? 5वें नंबर। ठीक है जी। अगर 2019 की गल करते हैं, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ FDI ਸੀ ਉਹ 51 मिलियन सी, इस बार 64 मिलियन हो चुकी है। ठीक है। इसी ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ FDI ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ आई है। इंडियन लोगों ने जो बाहर के देशों के इन्वेस्टमेंट की है उसके हिसाब के नाल इंडिया 18वें नंबर पर है। उसके हिसाब के नाल इंडिया 18वें नंबर पर है और टोटल 12 बिलियन की अमाउंट इन्वेस्ट की गई है बाहरले देशों के। 12 बिलियन लोगों ने अपने देश के कितनी की है? 64 बिलियन। ठीक है। नेक्स्ट है लॉरल हुबर्ड रिसेंटली न्यूज़ दे विच देखे गए ने, यह किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते। इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं कि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन न्यूज़ दे विच है कि वो किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करता है, या फिर पूछ लिया जाता है कि वो किस कंट्री तो बिलोंग करता है। ठीक है। तो लॉरल हुबर्ड बिलोंग करते हैं वेट लिफ्टिंग तो। लॉरल हुबर्ड वेट लिफ्टिंग तो बिलोंग करते हैं। क्यों न्यूज़ दे विच ने डिस्कस करते हैं? न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर ने न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर ने लॉरल हुबर्ड ये पहले ट्रांसजेंडर एथलीट बने ने जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई किया। पहले ट्रांसजेंडर एथलीट जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई किया है, लॉरल हुबर्ड। इंडिया नेम्ड स्ट्राइकर रानी रामपाल एज कीपर एंड दीप ग्रेस ईका एंड सविता एज 2 वाइस कैप्टन्स ऑफ नैशनल वूमेंस हॉकी टीम फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स के रिलेटेड ही एक होर न्यूज़ सी, इत्थे डिस्कस करते हैं कि जो रानी रामपाल ने इंडिया वूमेन हॉकी टीम के प्लेयर और दीप ग्रेस ईका और सविता नू वाइस कैप्टन्स बनाया गया हॉकी टीम का, और रानी रामपाल नू स्कीपर बनाया गया हॉकी टीम का, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स के विच क्वालीफाई करेगी, टोक्यो ओलंपिक्स के विच पार्टिसिपेट करेगी इंडिया की। वर्ल्ड एथलैटिक्स ने अनाउंस किया, वर्ल्ड एथलैटिक्स द्वारा ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका हैडक्वार्टर मोनाको के विच है, सीबेस्टियन कोए इस दे हैड ने, इन्हों द्वारा अनाउंस किया गया कि जो प्राइज़ मनी है 2022 के वर्ल्ड एथलैटिक इवेंट्स और 2023 के जो वर्ल्ड एथलैटिक इवेंट्स के विच प्राइज़ मनी है उसनों इंक्रीज़ किया जाएगा 1 मिलियन रुपीज़ के नाल। रुपीज़ के विच है 1 मिलियन रुपीज़ इंक्रीज़ की जाएगी। ठीक है। अपने लिए इंपोर्टेंट बनने वेन्यूज़ इंपोर्टेंट बनने कि 2022 की वर्ल्ड एथलैटिक्स कितने ऑर्गेनाइज की जाएगी? ओरेगॉन USA दे विच। 2023 की बुडापेस्ट हंगरी दे विच ऑर्गेनाइज की जाएगी इवेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी विल रिसीव फर्स्ट बैच ऑफ 6 लाइट यूटिलिटी हैलीकॉप्टर्स। इंडियन आर्मी 6 लाइट यूटिलिटी हैलीकॉप्टर्स नू रिसीव करेगी। ठीक है। कदों तक? 2022 के एंड तक। इसनू बनाया किन्ना द्वारा गया? क्वेश्चन पूछा जाएगा लाइट यूटिलिटी हैलीकॉप्टर्स किन्ना द्वारा बनाए गए ने, तो याद रखांगे ये बनाए गए ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इन्हों बनाया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हैडक्वार्टर पूछा जा सकता है तो बेंगलौर के विच। कित्थे है? बेंगलौर दे विच। ठीक है जी। सिमिलरली भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के नाम तो जानी जाती है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, भारत डायनामिक्स और भारत इलैक्ट्रॉनिक्स, इन्होंने चारों के हैडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में भी दसने। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, पहले कई बार डिस्कस किए ने। कमेंट बॉक्स में भी दसने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का हैडक्वार्टर कितने है, अर्थ मूवर्स लिमिटेड का कितने है, डायनामिक्स का कितने और इलैक्ट्रॉनिक्स का कितने। नेक्स्ट है टाटा ग्रुप हैज़ अनाउंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर इम्प्लीमेंटिंग 5G नेटवर्क सॉल्यूशन विच बी अवेलेबल फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट फ्रॉम जनवरी 2022। बेसिकली कि टाटा ग्रुप है जो इसने की करया, एक कंपनी के नाल एग्रीमेंट साइन कर लिया ताकि 5G है जो 5G इंप्लीमेंट किया जा सके जनवरी 2022 तक। ठीक है। कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए भेज दिता जाएगा। इस एग्रीमेंट के करके
पार्टनरशिप की गई है, किहड़ी कंपनी के नाल पार्टनरशिप की गई है पूछा गया है, तो याद रखांगे भारती एयरटेल ने। एयरटेल कंपनी के नाल पार्टनरशिप की है किसने? टाटा ग्रुप ने। किसने की है पार्टनरशिप? टाटा ग्रुप द्वारा पार्टनरशिप की। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर? द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, इस बुक के राइटर कौन ने, लेखक कौन ने, इस बुक नूं किन्हां द्वारा लिखिया गया? तो इस बुक के राइटर ने ताहिरा कश्यप, ताहिरा कश्यप खुराना। अगर पूरे नाम की गल करते हैं इन्हां दे, ताहिरा कश्यप खुराना, इन्हां द्वारा, जो कि बेसिकली स्क्रीन राइटर ने, फिल्म राइटर ने, इन्हां द्वारा बुक लिखी गई है द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। ठीक है, अनाउंसमेंट कर दी गई है, रिलीज़ की जाएगी 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। इस तो इलावा ऑप्शंस की गल करिए तो दरीबा लिंदम, दरीबा लिंदम कल वाले ऑप्शन कल भी डिस्कस किए अपन, ये ऑप्शंस सेम रखे ने। दरीबा लिंदम द्वारा बुक नेम प्लेस एनीमल थिंग, नेम प्लेस एनीमल थिंग बुक नूं किन्हां ने लिखा? दरीबा लिंदम द्वारा। शालेंद्र जोशी, शालेंद्र जोशी द्वारा सुपारी पालन बुक लिखी गई सी, सुपारी पालन। टिस्का चोपड़ा, टिस्का चोपड़ा व्हाट्सअप विद मी, व्हाट्सअप विद मी बुक के राइटर ने टिस्का चोपड़ा। और देवदत्त पटनायक द्वारा बुक लिखी गई सी ईडन, ईडन नाम की बुक लिखी गई सी देवदत्त पटनायक द्वारा। ठीक है जी। बुक्स के विचों क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं काफ़ी इंपोर्टेंट, तो जिन्नी बुक्स ने आप डिस्कस करते चलते होंगे। कल के सैशन के भी एक बुक डिस्कस की सी, अज भी एक बुक डिस्कस की है, एक होर बुक अज के सैशन के ही डिस्कस करांगे। नैक्सट है, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन इंस्टेंट कार्डलैस EMI फैसिलिटी, इंस्टेंट कार्डलैस EMI फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन परचेजिज ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। बेसिकली कि जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने, फॉर एग्जांपल स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ठीक है, या होर भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ने, उन्होंने उत्तों अगर कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदनी है तो उसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया। EMI फैसिलिटी कार्डलैस EMI फैसिलिटी, कार्डलैस EMI फैसिलिटी की शुरुआत करवाई गई है। किस द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो याद रखेंगे किहड़े बैंक द्वारा? ICICI बैंक द्वारा, ICICI बैंक द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है जी। नेक्स्ट है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि न्यू दिल्ली के जिसका हैडकुआटर है। अच्छा, इसके हैड सी जो इसके हैड ने रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। बिल्कुल अगर आप गल करिए इसी मंथ के आप डिस्कस किए हैं। कमेंट बॉक्स से भी तुम दसोगे। अज का सैकेंड क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स से भी दसना NHRC के हैड बिल्कुल रिसेंटली डिस्कस किए हुए हैं अपने। NHRC ने की किया? एक कमेटी बनाई है, एक कमेटी बनाई टू इंक्वायर द कंप्लेंट्स ऑफ द पोस्ट पोल वायलेंसिस इन वैस्ट बंगाल अंडर चेयरमैनशिप ऑफ। बेसिकली आप डिस्कस किया कि रिसेंटली वैस्ट बंगाल के इलैक्शनस कंडक्ट किए गए। इलैक्शनस तो बाद की होया सी उत्थे कि कुछ वायलेंस हो गया सी, पोलिंग तो बाद वायलेंस हो गया सी, उत्थे दंगे वगैरह होए सी कि BJP और जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है इस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा सी। तो इन्हों इन्वेस्टिगेट करने लिए कंप्लेंट्स आई ने, तो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। नैशनल ह्यूमन राइट्स काउंसल इसनों इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्होंने एक कमेटी बनाई है, इसके हैड बनाए गए ने राजीव जैन, राजीव जैन जो कि NHRC के ही मैंबर ने, NHRC नैशनल ह्यूमन राइट्स काउंसल के ही मैंबर ने, कमीशन के मैंबर ने, याद रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इस तो इलावा यह भी दसने कि NHRC किहड़े साल दे विच बनाई गई सी, कि NHRC काफ़ी इंपोर्टेंट बॉडी है, किहड़े साल दे विच बनाई गई सी, कमेंट बॉक्स के विच। इस तो इलावा जो बाकी ऑप्शन से, बाकी ऑप्शन चारों ऑप्शन न्यूज़ के विच ने डिस्कस करांगे। माविया सुधान ने जो फर्स्ट वूमेन फाइटर पायलट बने ने जम्मू कश्मीर तो, फर्स्ट वूमेन फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स के विच जो नामित किए गए हैं जम्मू कश्मीर तो, वह माविया सुधान ने। इस तो इलावा जो पहले वूमेन फाइटर पायलट बने सी, वो कौन बने सी? भावना कंथ बने सी। याद होएगा हर एक नूं
क्वेश्चन आई थिंक ये SSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ फाइटर पायलट भावना कंत बने सी। अजय कुमार सूरी डायरैक्टर जनरल और करनल कमांडेंट बनाए गए ने आर्मी एविएशन के डायरैक्टर जनरल कौन बनाए गए ने? अजय कुमार सूरी, लैफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सूरी। उपासना कामिनेनी जो कि डायरैक्टर ने अपोलो हॉस्पिटल्स ने जो उन्होंने डायरैक्टर ने उपासना कामिनेनी, इन्हों अपॉइंट किया गया एंबेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़ बाय वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया। जो वर्ल्ड वाइड फंड है ये नेचर के लिए बनाया गया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इस दे विच ब्रांड एंबेसडर कौन ने? अगर याद होवे रिसेंटली बनाए गए सी, तकरीबन आई थिंक 1 साल पहले बनाए गए सी, जो चेस दे, चलो हिंट देना तुसी दसना कमेंट बॉक्स दे विच, चेस दे लेजेंडरी प्लेयर ने, इंडिया तो बिलोंग करते हैं और काफ़ी कहांगे महान प्लेयर ने चेस दे इंडिया दे ने। कमेंट बॉक्स दे विच नाम दसने। अच्छा, इसका हैडकुआटर ग्लैंड स्विट्जरलैंड दे विच है। इसकी जो इंडिया दे विच बेस है, इंडिया का जो बेस है वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, उस दे विच उपासना कामिनेनी नू एंबेसडर के तौर पर फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ के लिए बनाया गया। फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स ने जो हॉस्पिटल्स दे विच ने, प्लस फॉरेस्ट दे विच जो कह सकते हैं कि फॉरेस्ट दे नू प्रोटैक्ट करने के लिए, नेचर नू प्रोटैक्ट करने के लिए, दोनों के लिए ब्रांड एंबेसडर बनाया गया उपासना कामिनेनी। प्रतिमा मूर्ति डायरैक्टर बनाए गए ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसिस दे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसिस 5 सालों के लिए इन्होंने डायरैक्टर बनाए गए ने प्रतिमा मूर्ति। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट वूमेन एंड सेकेंड इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ कोचीज कमेटी ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन है जो इसका हैडकुआटर लॉजेन स्विट्जरलैंड दे विच है। बेसिकली जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने ज़्यादातर का हैडकुआटर लॉजेन स्विट्जरलैंड दे विच है। काफ़ी घट ऑर्गेनाइजेशंस ने जिन्हों का हैडकुआटर डिफरेंट प्लेसिस दे विच है, चाहे वो मलेशिया की गल करते हैं, चाहे वो थाईलैंड की गल करते हैं। इस तो इलावा जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन है इसका हैडकुआटर लॉजेन स्विट्जरलैंड के ही है। तो इस दे विच कोचीज़ कमेटी है जो उसदे विच दूसरे इंडियन और पहले वूमेन और दूसरे इंडियन अपॉइंट किए गए हैं। की नाम है उन्होंने? तेदांग मीनू। कितों बिलोंग करते हैं? अरुणाचल प्रदेश तो बिलोंग करते हैं तेदांग मीनू। डिटेल इत्थे लिखी होएगी। तेदांग मीनू अरुणाचल प्रदेश के पहले वूमेन और दूसरे इंडियन अपॉइंट किए गए हैं मैंबर ऑफ कोचीज़ कमेटी इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन। इसी दे नाल जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इंटरनेशनल लैवल के उत्ते आईबा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन को शॉर्ट फॉर्म दे विच आईबा कहा जाता है। उसी दे नाल जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसने की अपॉइंट किया? तेली काही भी अरुणाचल प्रदेश तो ही बिलोंग करते हैं। इन्होंने यूथ कमीशन सैक्रटरी अपॉइंट किया गया तेली काही। विजय देसवाल ग्रुप CEO अपॉइंट किए गए हैं मैगमा ग्रुप के। मैगमा फिनकॉप कंपनी है जो रिसेंटली पूनावाला ग्रुप ने एक्वायर कर ली सी। इसके CEO बनाए गए हैं विजय देशवाल। कृष्णा सक्सेना द्वारा बुक लिखी गई माई जॉयज़ एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड जिसनों रिलीज़ किया गया हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा बुक जारी की गई है माई जॉयज़ एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड। खयाती नरवाने CEO ने फिकी तेलंगाना दे। बेसिकली जो अगर फिकी की गल करते हैं, फिकी है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है जी। इसके जो हैड ने उदय शंकर बनाए गए सी, रिसेंटली अपॉइंटेड ने वो भी, ठीक है। फिकी की जो तेलंगाना ब्रांच है उसके CEO कौन ने? खयाती नरवाने ने।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਲੰਡਨ ਦੁਆਰਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਲੰਡਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿਦ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਲਾਂਚਡ ਅ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਟਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ H2O ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇसी ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅੰਡਰ स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप साइंड इन 2018। इंडिया और उस कंट्री ने स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप साइन की सी, एग्रीमेंट साइन किया सी 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ, USA ਨੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਇੱਕ ਸਪੇਨ। ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन है जो इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन है, इसने अनाउंस किया है फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप या ई प्रिक्स 2022। फॉर्मूला ई जिस तरीके नाल फॉर्मूला 1 कार रेसिंग है उसी तरीके नाल फॉर्मूला ई कार रेसिंग दी ही पार्ट है। उसी दे विच फॉर्मूला ई जो चैंपियनशिप है या ई प्रिक्स 2022 दे विच ऑर्गेनाइज की जाएगी सियोल साउथ कोरिया दे, सियोल साउथ कोरिया दे। स्पेन द्वारा की किया गया, स्पेन की जो टैनिस फेडरेशन है इसने रफल नडाल के बर्थडे में, रफल नडाल का बर्थडे 3 जून को ऑबजर्व किया गया सी। तो अगले साल तो रफल नडाल के बर्थडे को नैशनल टैनिस डे के तौर पर ऑबजर्व किया जाएगा स्पेन दे विच। याद रखांगे स्पेन दे विच नैशनल टैनिस डे के तौर पर ऑबजर्व किया जाएगा रफल नडाल का बर्थडे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है रफल नडाल किस कंट्री तो बिलोंग करते हैं, रफल नडाल किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं। रफल नडाल टैनिस तो बिलोंग करते हैं और कंट्री की गल करिए स्पेन तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तकरीबन 13 बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं, इस करके नाम इन्हों का इंपोर्टेंट है और इसी करके इन्हों यह किया गया। नेक्स्ट है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन न्यूज़ दे विच है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैटिक दे विच किहड़ी स्टेट दे विच है। ठीक है, रिसेंटली डिफरेंट रेलवे स्टेशन के नाम चेंज किए गए सी, उदों भी क्वेश्चन डायरैक्टली इसी तरीके नाल पूछे गए सी कि किहड़े रेलवे स्टेशन का नाम की रखा गया है या फिर पूछा गया सी कि यह रेलवे स्टेशन किहड़ी स्टेट दे विच। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन लोकेटेड है MP दे विच, मध्य प्रदेश दे विच। MP दे विच भी गल करिए भोपाल दे विच लोकेटेड। ठीक है, न्यूज़ दे विच है क्योंकि यह पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनाया गया है और इसनों एयरपोर्ट दे जिस तरीके नाल एयरपोर्ट होंदे ने उसी डिज़ाइन दे नाल उसी परपज़ दे नाल बनाया गया। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे स्टेशन जो कि एयरपोर्ट दे वर्गा दिखता है। इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्राइवेट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। अपने तरीके का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है इंडिया का। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। आप एक न्यूज़ डिस्कस की सी मिल्खा सिंह जो इंडिया दे लैजेंडरी कहांगे एथलीट सीगे, रनर सीगे, इन्हां दी रिसेंटली डैथ हुई सी। तो इन्हां दी डैथ तो बाद हरियाणा ने की अनाउंस किया कि एक पैराग्लाइडिंग क्लब बनाया जाएगा मिल्खा सिंह के नाम के उत्ते। पैराग्लाइडिंग क्लब मिल्खा सिंह के नाम के उत्ते किस स्टेट दे विच बनाया जाएगा, हरियाणा दे विच। और इन्हां दे नाम के उत्ते ही मिल्खा सिंह चेयर लगाई जाएगी महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दे विच। महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच यह लगाई जाएगी। ठीक है, ये किसने अनाउंस किया, पंजाब के चीफ मिनिस्टर। इसी दे नाल फर्स्ट ट्रांसजेंडर शेल्टर होम, बिहार का पहला ट्रांसजेंडर के लिए शेल्टर होम पटना दे विच बनाया जाएगा। ठीक है, जिस तरीके नाल ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कित्थे बनाई गई, यूपी दे विच बनाई गई। ठीक है, ट्रांसजेंडर नूं पुलिस दे विच रिक्रूट करने के लिए किहड़ी स्टेट ने अनाउंस किया सी, तो उड़ीसा ने अनाउंस किया सी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन डायरैक्टली पूछे जा सकते। तमिलनाडु
ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਾफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तमिलनाडु ने की करा, एक इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसल बनाती 5 मैंबर की, 5 मैंबर की एक कमेटी बनाई, काउंसल बनाई, जिस दे अंडर चीफ मिनिस्टर नूं इकनॉमिक और सोशल पॉलिसीज़ के उत्ते एडवाइस किया जाए। ठीक है, तो यह 5 मैंबर्स ने जो ये नाम इंपॉर्टेंट बननगे 5 मैंबर दे, इस करके न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। जो पहला नाम है ईस्थर डुफ्लो, ईस्थर डुफ्लो, इन्हों रीसेंटली नोबल प्राइज़ दिता गया सी, इकनॉमिक्स के फील्ड के नोबल प्राइज़ दिता गया सी। RBI के गवर्नर रघुराम राजन, फॉर्मर RBI गवर्नर, RBI के पहले गवर्नर होंगे सीगे रघुराम राजन। इस तो इलावा तीसरा नाम है अरविंद सुब्रमण्यम, अरविंद सुब्रमण्यम चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र होंगे सी, चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र होंगे सी अरविंद सुब्रमण्यम। इस तो इलावा वैलफेयर इकनॉमिक साइंटिस्ट ने जीन ड्रीज, जीन ड्रीज। और पंजवा नाम है S नारायणन, जो कि इंडिया के फॉर्मर फाइनैंस सैक्रटरी होंगे सी। ठीक है, तो 5 नाम, 5 नामां नूं जोड़ के एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी किहड़ी स्टेट ने बनाई है? तमिलनाडु ने बनाई। असम, असम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने NGOs के नाल एग्रीमेंट साइन किया, किस दे लई? ब्लैक सॉफ्ट शैल टर्टल्स दे लई। क्वेश्चन, ब्लैक सॉफ्ट शैल टर्टल्स किस स्टेट दे विच पाए जाते हैं? असम दे विच पाए जाते हैं। इसनूं इस दे रिलेटेड जो विजन रखा गया, इन्हों इंक्रीज़ करने के लिए जो टारगेट रखे गए, किन्ने का रखा गया? 2030 का रखे। ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।